ट्रेडिशनल टीचिंग में ये माना जाता था 5F, फैट, फर्टाइल मतलब फर्टाइल एज की, फ्लैचुलेंट, फीमेल और 50, ये क्लासिकल टीचिंग थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अभी ये हर उम्र में पाई जाती है, छोटे बच्चों से लेकर के बड़ी उम्र तक हर उम्र में पथरी का इंसिडेंस देखा गया है। नमस्कार, मैं डॉक्टर गिरीश पांडे, सीनियर लेप्रोस्कोपिक एंड जनरल सर्जन, हेरिटेज हॉस्पिटल, लंका, वाराणसी। आज हम लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करना चाहते हैं। वह है कॉजेज ऑफ गॉल ब्लैडर स्टोन, मतलब पित्त की थैली की पथरी। तो ये पित्त की थैली क्या होती है? पित्त की थैली, जिसे हम लोग गॉल ब्लैडर कहते हैं, यह एक पियर शेप्ड ऑर्गन रहता है जो लीवर के अंडर सरफेस, इंफीरियर सरफेस पे पाया जाता है। इसकी लेंथ 7.5 से 12.5 सेंटीमीटर के आसपास एवरेज मानी गई है और इसकी स्टोरेज कैपेसिटी 50 ml के आसपास रहती है। ट्रेडिशनल टीचिंग में ये माना जाता था 5F, फैट, फर्टाइल मतलब फर्टाइल एज की, फ्लैचुलेंट, फीमेल और 50, ये क्लासिकल टीचिंग थी कि एक थोड़ा हैवी वेट फीमेल 50 साल के उम्र की और फर्टाइल, इन लोगों में इंसिडेंस इसका सबसे ज़्यादा पथरी का माना गया था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अभी ये हर उम्र में पाई जाती है, छोटे बच्चों से लेकर के बड़ी उम्र तक हर उम्र में पथरी का इंसिडेंस देखा गया है। सबसे पहले ये जानते हैं कि गॉल ब्लैडर का फंक्शन क्या है। गॉल ब्लैडर एक रिजर्वायर ऑफ बाइल कहते हैं, मतलब जब लीवर में पित्त बनता है तो वह जाके गॉल ब्लैडर में स्टोर हो। जब हम लोग खाना नहीं खाए रहते हैं तो वो एक स्टोरेज टैंक का काम करता है। जैसे ही हम लोग खाना खाते हैं, खाना नीचे जाता है आंत में, तो वह गॉल ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट करके उस बाइल को डाइजेशन के लिए इंटेस्टाइन में भेज देता है। लीवर साधारण 40 ml पर आवर के हिसाब से बाइल बनाता रहता है। दूसरा फंक्शन है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बाइल, यह बाइल को 5 से 10 टाइम कॉन्सेंट्रेट कर देता है। तीसरा फंक्शन है सिक्रेशन ऑफ म्यूसिन। अब कॉजेज ऑफ गॉल ब्लैडर स्टोन पर जाने से पहले गॉल ब्लैडर स्टोन के टाइप्स। गॉल ब्लैडर स्टोन, पित्त की थैली की पथरी, इसका कंपोजिशन के हिसाब से ये 3 प्रकार की पथरी मानी गई है। एक है प्योर कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स, दूसरा है मिक्स्ड स्टोन्स और तीसरा है पिगमेंट स्टोन्स। कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स, प्योर कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स, इनका इंसिडेंस काफ़ी कम है, 6%। ये पत्थर अकेले रहते हैं और ये सिर्फ कोलेस्ट्रॉल के बने रहते हैं। मैक्सिमम पथरी जो पाई जाती है वो है मिक्स्ड स्टोन्स, जिसमें कोलेस्ट्रॉल के साथ में कैल्शियम कार्बोनेट, फॉस्फेट, मैलेट, प्रोटीन्स, बिलरुबिनेट, इनके साथ में बनती है। ये मल्टीपल रहती है, फैसेटेड रहती है और ये 90% के आसपास इसका इंसिडेंस है और कोलेस्ट्रॉल इसमें मेजर पोर्शन है। और तीसरे किस्म की पथरी है पिगमेंट स्टोन्स, जो कि ज़्यादा करके कैल्शियम और बिलरुबिन की वजह से ही बनी रहती है और ये छोटी काले रंग की रहती है, मल्टीपल रहती है और ये हार्ड से सॉफ्ट भी हो सकती है। कोलेस्ट्रॉल जो कि पानी में इनसॉल्युबल रहता है, वो बाइल एसिड की वजह से सॉल्युबल रूप में पाया जाता है पित्त में। तो अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाए या बाइल एसिड कम हो जाए या पानी कम हो जाए, इन रीजंस की वजह से पथरी, कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स या मिक्स्ड स्टोन्स हो सकते हैं। अब बाइल कोलेस्ट्रॉल उम्र की वजह से भी बढ़ता है, ओबेसिटी से बढ़ता है, मोटापे से, ज़्यादा फैटी चीज़ें खाने से, डायबिटीज़ में, लेस एक्सरसाइज में, कई बार जेनेटिक भी रहता है, कई बार ड्रग्स इंड्यूस्ड भी रहता है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स वगैरह की वजह से, और ज़्यादा फैट और मीट प्रोडक्ट्स खाने की वजह से भी होता है। बाइल सॉल्ट्स, कई हार्मोन्स, एस्ट्रोजन हार्मोन्स या कई बार छोटी आंत की बीमारियों की वजह से उसमें बाइल सॉल्ट्स जो कि कोलेस्ट्रॉल को पानी में घोल कर रखती हैं, वो कम हो जाती हैं, तभी भी वो स्टोन क्रिस्टलाइज होकर के स्टोन बन सकता है। या फिर पानी की मात्रा ही कम हो जाए तो भी कोलेस्ट्रॉल उसमें जम करके कोलेस्ट्रॉल क्रिस्टल फॉर्म करके स्टोन फॉर्म कर सकता है। इसके अलावा इन्फेक्शंस में और कई बार बाइल स्टेसिस, जिसमें कि बाइल फ्लो कम रहे, जैसे कि कई बार ड्रग्स लाइक एस्ट्रोजेंस, प्रेगनेंसी में ऐसे कई बार होता है, या पेरेंटल न्यूट्रिशन वाले मरीज जो मुंह से नहीं खाना पाते हैं,
और आर्टिफिशियल न्यूट्रिशन पे रहते हैं या लैक ऑफ गुड ओरल इनटेक, इनकी वजह से भी ये स्टोन्स, कोलेस्ट्रॉल और मिक्स स्टोन्स हो सकते हैं। अगली कैटेगरी का स्टोन रहता है पिगमेंट स्टोन। इसका इंसिडेंस 20% के आसपास है। यह ज़्यादा बिलिरुबिन प्रोडक्शन की वजह से होता है। ज़्यादा बिलिरुबिन बॉडी में तब प्रोड्यूस होता है जबकि ज़्यादा आरबीसी ब्रेक होते हैं। कई लोग जिनमें ब्लड की बीमारियां रहती हैं जैसे थैलासीमिया, सिकल सेल एनीमिया, हेरिडिटरी स्फीरोसाइटोसिस, आर्टिफिशियल हार्ट वॉल्व्स, सिरोसिस ऑफ लीवर, लीवर खराब होना, और इन्फेक्शंस लाइक विथ वर्म्स लाइक एस्केरिस, इन लोगों में पिगमेंट स्टोन का इंसिडेंस ज़्यादा पाया जाता है। अंत में मैं ये कहना चाहूँगा कि इन बीमारियों से बचने के लिए हमें खान पान को सही रखना चाहिए, सिंपल डाइट, और हमें ज़्यादा फैटी और ज़्यादा मीट वगैरह और ज़्यादा पिज़्ज़ा बर्गर इस टाइप की चीज़ों से बचना चाहिए। फ्रूट्स वगैरह का सेवन करना चाहिए और पानी ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करना चाहिए, और एक अच्छी दिनचर्या का फॉलो भी करना चाहिए और एक्सरसाइज रूटीन में होनी चाहिए। धन्यवाद।